अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ और वेलकम करती हूँ अपनी नई वीडियो में। आज मेरे पास कोई ब्यूटी टिप नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, बल्कि आज मैंने सोचा मैं कि चलो मैं आज एक हल्की फुल्की सी वीडियो बनाती हूँ, अपनी कलेक्शन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कलेक्शन को इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि मुझे जितना भी मेकअप के बारे में पता चला है शायद वो अभी पता चला है, क्योंकि पहले ड्यूरिंग स्टडीज़ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं था। तो ये जो कलेक्शन आप सामने देख रहे हैं ये सारी अब की ही जमा की हुई है मेरी। मतलब जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे जैसे मार्केट जाने का मौका मिलता है, वैसे वैसे कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो वो मैं ख़रीद लेती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी इस छोटी सी कलेक्शन को आप सबके साथ शेयर करूँ। आपको पता ही होगा कि मतलब जो है वो जिनको मेकअप के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, वो बजाय प्राइमर यूज़ करने के वो कोई ना कोई बीबी क्रीम यूज़ करते हैं। प्राइमर्स भी यूज़ करते हैं और बीबी क्रीम्स भी यूज़ करते हैं। तो मेरे पास बीबी क्रीम्स की कलेक्शन है, लेकिन इस टाइम जो है वो मेरे पास जस्ट एक ही अवेलेबल थी, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। ठीक है, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं इन केस कि अगर इमरजेंसी है और हमारे पास कोई अच्छी फाउंडेशन अवेलेबल नहीं है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद बेस की बारी आती है तो मेरे पास ये मैक की पेल बिस्किट अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने बहावलपुर से परचेज़ की थी। ऑल्दो इसका रिज़ल्ट जो है वो ठीक है, लेकिन जो है वो ओरिजिनल, ज़ाहिर सी बात है ओरिजिनल ही होती है। फ़िलहाल गुजारे के लिए अच्छी है, मतलब जो है ना वो मैं यूज़ कर लेती हूँ ये पैनकेक के तौर पे। तो उसके बाद जो है वो मेरे पास ये लूज़ पाउडर मैं यूज़ करती हूँ बी क्यूट का। तो ये मेरे पास मैं जो यूज़ करती हूँ मेरी स्किन के लिए जो है वो आई थिंक इस पे BC08 आइवरी जो है वो इसका शेड है। अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं बी क्यूट की। मैंने इसके मस्काराज भी यूज़ किए हुए हैं, इसकी लिपस्टिक्स भी यूज़ की हुई हैं, और आजकल जो है वो मेरे पास मेरे ख्याल से जस्ट इसकी यही एक प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। अगर मुझे बाज़ औक़ात किसी शाइनर की ज़रूरत पड़ती है तो ये शाइनर मतलब जो है वो मैं यूज़ करती हूँ क्लेज़ोना का, क्लेज़ोना ब्यूटी स्टाइलिश सिल्की पाउडर। ठीक है, तो ये मैं एज अ शाइनर जो है वो यूज़ करती हूँ। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो ये इस किस्म का मतलब बहुत ज़्यादा ये लूज़ है, और तो ये इस तरह से, यानी कि अगर आप नेक पे शाइनर अप्लाई करते हैं या फेस पे शाइनर अप्लाई करते हैं तो ये उसके लिए जो है वो ठीक है। तो इसके बाद जो है वो बारी आती है आई शेड्स की। तो आई शेड्स में मैंने ये परचेज़ की थी यहीं से लोकल ब्यूटी शॉप से जो है वो परचेज़ की थी, हुदा ब्यूटी। बट ये ओरिजिनल नहीं है, ये फ़ेक है, बट जो है गुजारे लाइक है, मतलब गुजारा जो है वो इससे सही हो जाता है। तो मैंने कुछ इसमें यूज़ किए हुए हैं, तो कुछ मैंने बिल्कुल ही उन्हें मतलब जो है वो यूज़ नहीं किया, लेकिन ये है कि सही रह जाता है। मैंने कोशिश बहुत की है कि यहाँ से मैं ओरिजिनल मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे ओरिजिनल कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक किट जो है वो मुझे बाय चांस जो है वो ठीक लगी थी, तो मैंने ये परचेज़ कर ली। इसके अलावा मेरे पास है मिस रोज़ की प्रोफेशनल मेकअप 3D जो है वो आई शेड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसकी लुक कुछ यूँ है। ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो हैं वो शिमर आई शेड्स हैं। मैं आपको एक दो जो है वो अप्लाई करके दिखाती हूँ। लाइक यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये यूँ आते हैं कलर्स। ठीक है, तो ये मतलब शिमरी अपीयरेंस देते हैं, मेरे फेवरेट हैं। मैं इन्हें पहले यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही शाइन करते हैं, लेकिन अब जो है मैं इन्हें यूज़ करना शुरू हुई हूँ तो मुझे अच्छे लगने शुरू हो गए हैं ये, तो अब मैं इन्हें मतलब यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हो गया मेरे आई शेड किट। इसके अलावा एक और किट है मेरे पास जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, मेस्लिन की, और ये आई शेड किट है। इसमें मतलब एक कॉम्बो है आपके पास कंटूरिंग पाउडर का, ब्लश ऑन का, और शिमर आई शेड्स का, और हाइलाइटर का। मैं ये इसको हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ क्योंकि इसमें तकरीबन सारी चीज़ें मुझे एट अ टाइम अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये मेरे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद जो है वो ये मेरे मेकअप ब्रशेज़ एंड मेरे लिप लाइनर्स को इतने मतलब ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं मेकअप कलेक्ट कर रही हूँ, ताकि होप्स हो जो है वो। ये मैं नया परचेज़ करके आई थी, इस पे लिखा हुआ है आई थिंक चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये मैं आई लाइनर लेके आई थी। ठीक है, ये मार्कर टाइप आई लाइनर है, अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसके बाद मेरे पास एक ये किट है, और ये मुझसे टूट गई थी
दरमियान का जो पीस है वो थोड़ा सा टूट गया है, बहुत ज़्यादा मैसी हुई पड़ी है। आई डोंट नो इसका क्या काम है क्या नहीं है, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये शिमरी थी और मुझे लगा मे बी इसको जो है वो किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते होंगे, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ कर ली। इसके बाद ये मेरे पास दो शिमर आई शेड्स हैं बी क्यूट के, बहुत ज़्यादा सुपर इजी टू अप्लाई एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि लाइक ये ग्लिटरी एंड शाइनरी अपीयरेंस देते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पास एक ये लाइट पिंक कलर है और एक ये डल गोल्डन कलर है, दोनों ही माशाल्लाह जो है वो बहुत और मैंने ख़रीदने हैं, परचेज़ करने हैं, लेकिन इस तरह से मुझे मिल नहीं रहे। अगर मुझे कभी नज़र आए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर परचेज़ करूँगी। इसके बाद ये मैं लेके आई थी छोटी सी किट हाइलाइटर की, डूडू गर्ल के प्रोफेशनल मेकअप के हाइलाइटर हैं, तो इनके कलर्स मुझे अच्छे लगे थे। दूसरा किट का साइज़ छोटा है, इजी टू कैरी है, इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया था। ऑल्दो कि मैंने इसे अभी अप्लाई नहीं किया, मैंने इसे यूज़ नहीं करके देखा, लेकिन मैं आपको इसके कलर्स रेंज जो हैं वो दिखा देती हूँ। शेड्स इसके अच्छे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, अप्लाई करने में भी इंशाल्लाह जो है वो ठीक होंगे। तो मैंने इसे अभी अप्लाई नहीं किया, मैं हाथ पे जस्ट आपको दिखाया है। मेरे पास ये लैक्मे का केक आईलाइनर है, ठीक है, मेरा फेवरेट है, मैं इसे यूज़ करती हूँ अक्सर जो है वो स्मोकी आइज़ बनाने के लिए। और ये मेरे पास ब्लश ऑन्स की रेंज क्या, बस दो ही मेरे पास ब्लश ऑन्स हैं क्रिस्टीन के। ये मुझसे थोड़ा सा टूट गया था, मैंने इसे थोड़ी देर पहले ठीक किया है, और ये मुझे जो है वो कलर्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो मैं इसको मतलब कम ही यूज़ करती हूँ। ये अलबत्ता मेरा फेवरेट कलर है, मैं इसको यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो ब्लश ऑन जो है वो मैं इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मुझे इतना ख़ास उसका शौक़ नहीं है। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मुझे ठीक है, लगा लिया तब भी ठीक है, नहीं लगाया तब भी ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना नहीं होता। इतनी ज़्यादा कोई मेकअप ब्लॉगर तो हम लोग हैं नहीं, तो जितनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं बस उन्हीं को अप्लाई करके जो है वो मेकअप कर लिया जाता है। तो ये थी मेरे फाउंडेशन की, बेस की, हाइलाइटर्स की, लिप पेंसिल्स की रेंज थी। और ये एक चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गई, शेयर करना भूल गई, ये है कंटोरिंग स्टिक, क्रिस्टीन की है, प्रोफेशनल पेंट स्टिक है, ठीक है। इसको मैंने शॉप पे ही थोड़ा सा अप्लाई किया था। ये फ़र्स्ट मेरा एक्सपीरियंस होगा जब मैं किसी, यानी कि यूँ समझ लें कि कंटोरिंग स्टिक अप्लाई करूँगी, यूज़ करूँगी। तो अगर ये मुझे ठीक लगी और इसका रिज़ल्ट ठीक हुआ तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी और रिव्यू भी दूँगी। एक और चीज़ का मेरे पास मेरी कलेक्शन में इजाफ़ा हुआ है, वो है लोफ्टी लेबॉर्ट्रीज़ की फैमिली क्रीम मल्टीविटामिन क्रीम विद सन ब्लॉक SPF 15, ठीक है। इसमें लिखा हुआ विद विटामिन C, E एंड A। तो इसका मैं रिव्यू इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा इरादा है कि इसको पहले मैं यूज़ करूं, तो इसको मैं एक हफ़्ता तकरीबन जो है वो यूज़ करूंगी। अगर ये मुझे ठीक लगी और मुझे अच्छा रिज़ल्ट दिया, और नहीं भी दिया तब भी, और दिया तब भी, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी, इसका रिव्यू इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी मैं। अभी फ़िलहाल मैं इसे साइड पे रख रही हूँ। और ये मेरे पास बहुत कम लिपस्टिक्स की रेंज है। इसमें ये मेरे पास जो है ये क्रिस्टीन का आईलाइनर है, मैं 2 आईलाइनर्स लेके आई थी, तो ये अभी बिल्कुल न्यू है, मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया। ये मेरे पास एक रिवाज का शाइन ग्लिटर आईलाइनर है, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको एज आई शेड भी यूज़ कर लेती हूँ, एज आईलाइनर भी यूज़ कर लेती हूँ, तब मल्टी फंक्शनल है। ये रिवाज की प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, मेकअप प्रोडक्ट स्पेशली। अच्छा, ये दोनों मेरे पास जो ग्लॉसेस हैं वो स्वीट टच के हैं, इन दोनों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैट है, ठीक है, मैट अपीयरेंस देते हैं। दूर से यूँ लगता है जैसे लिपस्टिक हो, लेकिन इसको मतलब अप्लाई अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ तो बहुत, ये मेरे पास जो है वो शॉकिंग पिंक में है कलर, और ये मेरे पास जो है वो लाइट पिंक में है। तो ये दोनों कलर्स जो हैं वो अच्छे हैं, इजी टू यूज़ हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। और इसके अलावा मेरे पास है ये कुछ लिपस्टिक्स हैं, इनमें मोस्टली जो है वो रेड की रेंज ज़्यादा होगी, रेड की रेंज आपको ज़्यादा दिखेगी, और कुछ ग्लॉसी लिपस्टिक्स हैं, कुछ मैट में हैं। ये एक कलर है मेरा फेवरेट, आई डोंट नो ये कौन सा है, क्रिस्टीन की है, ये शॉकिंग पिंक, हाँ शॉकिंग पिंक है, ये कलर अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और ब्रांड है जिसकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, मैंने जस्ट ये एक ही
यूज़ की थी रेबल पिंक सिली 18। इसकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं। मैंने जस्ट एक ही परचेज़ की तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं इसे मतलब संभाल के रखती हूँ। बहुत फिनिशिंग मैट लुक देती है ये और इजी टू यूज़ है। बहुत हल्की फुल्की होती है, होंठों पे फील ही नहीं होता कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। तो आप इस ब्रांड की लिपस्टिक्स जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास सारे लिप ग्लॉसेस हैं। लिप ग्लॉसेस इसलिए मैं इन्हें कह रही हूँ कि मैं मतलब इनमें कुछ मैट हैं, कुछ ग्लॉसी हैं। और ये मेरे पास है ग्लैमर टच का लिप ग्लॉस। ये मैंने बिल्कुल न्यू परचेज़ किया। मैंने जस्ट एक दफ़ा अप्लाई किया है और इतना प्यारा इसका शेड है, इतना अच्छा इसका कलर है। मुझे दरअसल ना मतलब कि ऐसे डार्क कलर्स पसंद हैं, लाइक ये शेड देता है ये, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं सोचा मैं इसे कम यूज़ करूँगी ताकि इतनी जल्दी इस्तेमाल ना हो। इसके बाद ये मेरे पास डर्माकोल का पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी आई थिंक लाइट पर्पलिश शेड देता है और ये सारे ये शेड है इसका। ये मेरे ख्याल से आपको सारे शेड एक तरह के लग रहे होंगे लाइट की वजह से। ये डर्माकोल का है, बहुत अच्छा इसका कलर है, पर्पलिश शॉकिंग पिंक मिक्स है ये। तो ये इस तरह की अपीयरेंस देता है। बाकी भी मैट में हैं सारे, यानी कि मैं लिपस्टिक्स और मैट इकट्ठे इस्तेमाल करके जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास थी ग्लॉसेस और लिपस्टिक्स। कुछ लिपस्टिक्स इनमें मिसप्लेस हो गई हैं, मुझसे गुम हो गई हैं, और कुछ जो हैं वो मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ये मेरे पास है मेरी नेल पेंट्स की रेंज। ये मेरे पास मेबेलिन की है, मेबेलिन कलर शो 330 ओशन ब्लू। बहुत प्यारा इसका कलर है। बाकी मेरे पास हैं, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है गोल्डन रोज़ की कलर एक्सपर्ट। कलर बहुत प्यारा है इसका और मैं अक्सर अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास है क्रिस्टीन की है, और ये भी क्रिस्टीन की है। ये मेरे पास क्यूब की, आई डोंट नो ये कौन सा ब्रांड है, पर ये कलर जो है वो अच्छा लगा तो मैंने परचेज़ कर लिया। और ये वाली जो है छोटी सी मैंने सेल से ख़रीदी हुई है, इसको मैं अक्सर जो है वो अपने नेल पेंट्स के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। ये है ट्रांसपेरेंट सी और इसमें रेड कलर का ग्लिटर जो है वो ऐड किया हुआ है। तो इसके बाद मेरे पास क्लेज़ोना की 2 मौजूद हैं। तो ये कुछ कलेक्शन थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बल्कि बहुत ही कम है। तो ये मैंने आप सबके साथ शेयर की है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो बॉडी स्प्रेस की रेंज है, थोड़े परफ्यूम्स हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर कभी सही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो और हल्की फुल्की सी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप सबको मिलती रहे, इसके लिए आप बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो आपके साथ बाकी जो फेशियल ईद स्पेशल फेशियल की वीडियो जो है वो शेयर करूँगी, और इसके साथ साथ जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग भी दिखाऊँगी आप सबको। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।